So today we'll be discussing about the endometrial polyp और जो यूट्राइन पॉलिप बोलते हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैक्सिमम लोगों का जो क्वेश्चन रहता है कि विल द पॉलिप बी कन्वर्टेड टू कैंसर, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज अ एंडोमेट्रियल पॉलिप। तो पॉलिप जो है दैट इज अ आउटग्रोथ, जो है कि फ्लेशी आउटग्रोथ होता है, छोटा सा एक ग्रोथ होता है जो कि इट इज फाउंड इनसाइड द यूट्राइन कैविटी के अंदर होता है। और ये क्यों होता है? एक्सेसिव जो हार्मोन हम लोग का होता है, इम्बैलेंस हो जाता है हार्मोन बिकॉज ऑफ द मोर ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन, ये आपका आउटग्रोथ ऑफ द एंडोमेट्रियम होता है, जिसको हम लोग एंडोमेट्रियल पॉलिप बोलते हैं। सो बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू हॉर्मोन्स एंड उसका क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है, जैसे कि आपको स्पॉटिंग हो सकते हैं, थ्रू आउट द मंथ आपको स्पॉटिंग हो सकते हैं। और जैसे प्री मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग, मेंस्ट्रुएशन शुरू होने से पहले भी आपका 4-5 दिन स्पॉटिंग होके उसके बाद आपका पीरियड शुरू हो सकता है, नहीं तो आपका पीरियड जो है वो प्रोलॉन्ग चलेगा। 5 डेज 6 डेज खत्म होने के बाद भी आपको थोड़े थोड़े करके स्पॉटिंग हो सकते हैं फॉर अनदर 7 to 8 डेज या 10 डेज तक भी हो सकते हैं। सो दैट इज वन सिम्टम। एंड सेकेंड सिम्टम इज कि पेशेंट में प्रेजेंट विथ इनफर्टिलिटी, क्योंकि आपका जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है एम्ब्रियो का प्रेगनेंसी के लिए, उस जगह पे ही यूजुअली आपका पॉलिप रहता है। सो दैट विल हिंडर द इम्प्लांटेशन। मोस्ट ऑफ द केसेस 99% ऑफ केसेस में आपका क्या होता है कि देयर विल बी इनफर्टिलिटी बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू कंसीव, इम्प्लांटेशन वहाँ पे नहीं हो पाएगा। सो बहुत सारे इनफर्टाइल जो केसेस आते हैं और मैक्सिमम टाइम द पॉलिप विल बी मिस्ड विद द अल्ट्रासोनोग्राफी। अगर आपका बहुत छोटा है तो वो मिस हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई इनफर्टिलिटी केसेस में अगर इन स्पाइट ऑफ मेडिकेशन आप कंसीव नहीं कर रहे हो, सो यू कैन गो फॉर अ डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी। अगर आपका पॉलिप है उसको रिमूव करने के बाद विल बी एबल टू कंसीव। और थर्ड जो प्रेजेंटिंग सिम्टम है वो है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। जो मेनोपॉज के बाद भी हम लोग जो इवेलुएट करते हैं, पेशेंट आते हैं मेनोपॉज के बाद ब्लीड करके, तो उन लोग को जब इवेलुएशन किया जाता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस वी फाउंड एंडोमेट्रियल पॉलिप। तो ये क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा इंसिडेंस क्यों बढ़ रहा है इसका? सो बिकॉज ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड हार्मोन एक्सपोजर। जैसे हम लोग का मेनार्की जल्दी शुरू हो रहा है एंड मेनोपॉज इज लेट अराउंड 56-58 तक भी आजकल हो रहा है। सो देयर इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ हार्मोनल एक्सपोजर। जो ईयर्स ऑफ एक्सपोजर है अराउंड 50 ईयर्स 48 ईयर्स, ऐसा हम लोग का एक्सपोजर रहता है एस्ट्रोजन का। सो दैट्स व्हाई द इंसिडेंस ऑफ फाइब्रॉइड, कैंसर, पॉलिप इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो हम लोग इसको इवेल्युएट कैसे करेंगे? तो आपको कैसे पता चलेगा कि देयर इज अ एंडोमेट्रियल पॉलिप? तो यूजुअली द फर्स्ट डायग्नोस्टिक मोडेलिटी इज अल्ट्रासोनोग्राफी। अगर अल्ट्रासोनोग्राफी हम लोग टीवीएस के थ्रू करेंगे, ट्रांसवेजिनल सोनोग्राफी, दैट विल बी मोर सेंसिटिव एंड मोर स्पेसिफिक। सो वी कैन सी दैट द एंडोमेट्रियम इज थिकेंड और उसमें एक पॉलिप है। सो पॉलिप में भी ऑफ एनी साइज, 5 मिलीमीटर हो सकता है, 6 हो सकता है, इवन कि 3 to 4 सेंटीमीटर तक भी हो सकता है। अगर जितना बड़ा होगा आपका पॉलिप उतना आपका सिम्टम्स ज्यादा होगा, ब्लीडिंग ज्यादा हो सकता है आपको ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। सो अल्ट्रासाउंड के बाद अगर आप कंफर्म होना चाहते हो, सेकंड मोडालिटी इज एमआरआई ऑफ द पेल्विस। एमआरआई में आपका पूरा कंफर्मेशन हो जाएगा एंड उसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। सो बहुत लोग पूछते हैं कि इज इट पॉसिबल विद द मेडिकल मैनेजमेंट, हम लोग उसको मेडिकेशन दे के कम कर सकते हैं कि नहीं? तो डेफिनेटली कम तो नहीं कर सकते, बट वी कैन कीप इट इन कंट्रोल। दैट इज अ टेम्पररी मेथड। जितना दिन हम लोग दवाई देंगे आपका पीरियड्स विल बी एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि वो उसको कंट्रोल में रखेगा, गिव द पॉलिप हार्मोनल सपोर्ट। लेकिन जैसे ही हम लोग मेडिकेशन बंद कर देंगे आपका सिम्टम फिर से शुरू हो जाएगा। तो ओनली द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज टू गो फॉर द सर्जरी एंड दैट इज डन थ्रू अ हिस्ट्रोस्कोपी। सो कोई कट नहीं लगेगा आपके एब्डोमेन में, विल डू इट थ्रू ए 4 मिलीमीटर कैमरा जो कि आपके यूट्रस के अंदर जाएगा। सो विल इंस्पेक्ट द यूट्राइन कैविटी और हम लोग उसको सीजर से रिमूव करके या कोई एनर्जी सोर्स यूज करके रिमूव करके निकाल आएंगे। सो दैट इज एब्सोल्युटली डे केयर प्रोसीजर। आप सुबह एडमिट होके बाय इवनिंग यू कैन बी डिस्चार्ज। ये बहुत पेनलेस है और उसमें ब्लीडिंग भी नहीं होता है एंड क्लियरली वो विजिबल होता है थ्रू द हिस्ट्रोस्कोपी। और कहीं पे छोटा छोटा पॉलिप रह गया है, क्या रहेगा, तो एंटायर यूट्राइन कैविटी विल बी इंस्पेक्टेड एंड यू कैन रिमूव द होल पॉलिप। और एक क्वेश्चन रहता है कि रिकरेंस होता है या नहीं होता है पॉलिप में, तो बार बार होने का चांसेस रहता है कि नहीं? अगर आपका हार्मोनल एक्सपोजर ज्यादा है, आप ओवरवेट हो या ओबीज हो, तो पॉलिप फिर से आने का भी चांसेस रहता है। इट इज 100% क्यूरेबल नहीं है, तब हम लोग रिमूव कर देंगे, यू विल बी सिम्टम फ्री, लेकिन चांसेस है एंड दैट इज 2 to 5%, बहुत ज्यादा भी नहीं है। 2 to 5% केसेस में आपका पॉलिप का रिकरेंस हो सकता है। तो ये कैंसर में कन्वर्ट होता है या नहीं होता है? सपोज 3-4 साल से आपका पॉलिप है, सो इज देयर एनी चांस टू बी गेटिंग कन्वर्टेड टू कैंसर? तो बहुत लोग डरते हैं कि कैंसर तो नहीं हो जाएगा। सो कन्वर्सन टू कैंसर इज वेरी 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 लो। अगर आप पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप पे हो, आपका पॉलिप है, दैट शुड नॉट बी इग्नोर्ड। उसको हम लोग बायोप्सी करके वी कैन एचपी स्टडी और बायोप्सी, लेकिन ये कैंसर में कन्वर्शन होने का चांसेस काफी कम है। लेकिन टू गेट रिलीफ फ्रॉम द सिम्टम्स यू हैव टू रिमूव दैट पॉलिप, तो आपको सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। तो डेफिनेटली डोंट इग्नोर इट। इफ यू हैव गॉट सिम्टम्स लाइक दिस एंड यू हैव गॉट पॉलिप्स इन
inside your uterine cavity, so definitely get a trim.